ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी है विष दोष? क्या है इसके दुष्परिणाम और उपाय? आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में जहाँ कुछ शुभ योगों का निर्माण होता है तो वहीं कुछ अशुभ योग भी बनते हैं, जो ग्रहों की चाल के समय समय पर जातक को शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि ग्रह धीमी गति, लंगड़ापन, आयु, शूद्रत्व, सेवक चाकरी, पुराने घर, खपरेल, बंधन, कारावास, जीर्ण शीर्ण अवस्था आदि का कारक ग्रह है। जबकि चंद्रमा माता, स्त्री, तरल पदार्थ, सुख के साथ कोमलता, मोती, मान, सम्मान, यश आदि का कारकत्व रखता है। शनि और चंद्रमा का संयोग जातक के लिए अति कष्टकारी माना जाता है। शनि अपनी धीमी प्रगति के लिए बदनाम है और चंद्रमा अपनी दुर्गति यानी शीघ्र गति के लिए विख्यात है, किंतु शनि क्षमताशील होने के कारण अक्सर ही चंद्रमा को प्रताड़ित करता है। यदि चंद्रमा और शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ऐसे में उनकी आपस में दशा अंतर्दशा के दौरान विकट फल मिलने की संभावना भी बलवती होती है। शनि और चंद्रमा की युति से विष योग नामक दुर्लभ अशुभ योग की सृष्टि होती है। आइए जानते हैं कि विष योग किन स्थितियों में निर्मित बनता है। चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में युति संबंध बनाते हों तो विष योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली के लग्न भाव में जब शनि की 3, 7, 10वीं दृष्टि पड़ रही हो तो विष योग का निर्माण माना जाता है। जन्म कुंडली में कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में शनि हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र का हो और दोनों का स्थान परिवर्तन योग हो या शनि और चंद्र माँ विपरीत स्थिति में हो और दोनों की आपस में एक दूसरे पर दृष्ट हो तो विष योग की स्थिति बनती है। सूर्य अष्टम भाव में, चंद्रमा छठे भाव में और शनि 12वें भाव में हो तो इस दोष का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में 8वें भाव में राहु हो और शनि मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक राशि में हो तो विष योग बनता है। जन्म कुंडली में चंद्र धन शनि की युति से विष योग बनता है, जो अलग अलग भावस्थ होने से के कारण अलग अलग ही अशुभ फल प्रदान करता है। ये विष योग जातक के जीवन में यथा नाम विषाक्तता घोलने में पूर्ण सक्षम है। जिस जातक की जन्म कुंडली में विष योग बनता है उसे जीवन भर अशक्तता, मानसिक परेशानी, भ्रम रोग, बिगड़े दाम्पत्य आदि का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के जिस भाव में विष योग बन रहा हो उस भाव के अनुसार ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न भाव में शनि और चंद्रमा के संयोग से विष योग बन रहा हो तो ऐसा जातक को शारीरिक तौर पर अपने को बड़ा अक्षम महसूस करता है। उसे ताउम्र कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कुंडली के लग्न भाव में शनि और चंद्र के एक साथ बैठ जाने से उसका प्रभाव 7वें भाव पर बहुत बुरा अशुभ प्रभाव डालता है, जिससे जातक का दाम्पत्य जीवन का कष्ट में व्यतीत होता है। लगन का प्रतिनिधि है, इस कारण शनि व चंद्र की युति बेहद नकारात्मक असर छोड़ती है। इससे जातक अपने जीवन में रोग व्याधि से कष्ट पाता है। इस प्रकार से यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि व चंद्र का संयोग बनता हो
तो जातक का पूरा जीवन धनाभाव से कष्ट पाता है। तीसरे भाव में ये युति जातक के पराक्रम को कम कर देती है। चतुर्थ भाव घर के सुख और मात्र सुख में न्यूनता तथा पंचम भाव में संतान का विवेक का नाश होता है। छठवें घर में ये युति शत्रु रोग तथा पशु हानि, साथ ही ऋण कर्ज में बढ़ोतरी होती है। सातवें भाव में शनि चंद्र का संयोग पति पत्नी के बीच सामंजस्य को खत्म करता है। अष्टम भाव में आयु का नाश व नवम भाव से भाग्यहीन बनाता है। दसम भाव में ऐसे ही युति पिता से बेमनस्य तथा पद प्रतिष्ठा में कमी एवं 11वें भाव में दुर्घटना कष्ट आदि का भय की संभावना का बढ़ाने के साथ लाभ में न्यूनता आती है। जबकि 12वें भाव में शनि चंद्र की युति व्यय की आय से बहुत बढ़ाकर जातक का जीवन कष्टमय बना देने में सक्षम है। ओम श्री नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।